अस्सलाम वालेकुम, मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम आपको सरिये के बारे में मालूमात देंगे कि 1.5 सूतर से लेके 8 सूतर के सरिये तक ये जो सरिये हैं ये किस किस जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन सरियों के बारे में मुकम्मल आपको मालूमात देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। और वीडियो को आपने लास्ट तक देखना ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। अगर मैं वीडियो में कोई भी गलती करता हूं तो मुझे आप बताया करें कमेंट्स में, ताकि मैं नेक्स्ट अगर वीडियो बनाऊं तो उसमें जो मैं इस वीडियो में गलती कर रहा होता हूं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूं कि उस गलती को मैं ठीक कर सकूं। तो आप मुझे जो है कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि वीडियो में मैंने क्या गलती की है और मैंने कैसे वीडियो बनानी चाहिए। आप ज़रूर इसकी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर दिया करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1.5 सूतर के सरिये की कि ये किस इस्तेमाल में ये सरिया जो है ये ज़्यादा आता है। तो 1.5 सूतर का जो सरिया है आपको पता होगा, जो तैयार छतें की जाती हैं उनकी स्लैब बनाई जाती हैं या फिर उनके गार्डर बनाए जाते हैं। 1.5 सूतर का जो सरिया है जो तैयार छतें करने वाले होते हैं वो इनका इस्तेमाल इस सरिये का ज़्यादा करते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि 2 सूतर का सरिया जो है वो किस जगह पे इस्तेमाल होता है। 2 सूतर का सरिया जो है ज़्यादातर 2 सूतर का सरिया रिंगों में इस्तेमाल किया जाता है। हमने प्लांथ बीम के ऊपर हमने बीम बनाना होता है तो उसके ऊपर जो रिंग का इस्तेमाल किया जाता है उसमें इस सरिये का इस्तेमाल आता है 2 सूतर के सरिये का। या हम कॉलम खड़े करते हैं, हम घर की कंस्ट्रक्शन अगर करवा रहे होते हैं तो कॉलम हम खड़े करते हैं तो उसमें 2 सूतर के सरिये का इस्तेमाल ज़्यादा देखने में आया। या हम डोर लैंडर के ऊपर बीम डलवा रहे होते हैं तो वहाँ पे इस सरिये का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर हम विंडो के ऊपर हम बीम डालते हैं उनके ऊपर इस सरिये का इस्तेमाल आता है। ये रिंगों में सिर्फ ये सरिया ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे 3 सूतर के सरिये की कि 3 सूतर का जो सरिया है वो किन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। तो 3 सूतर का जो सरिया है, अगर आप 60 ग्रेड का सरिया अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो उसकी आपने स्लैब डालनी होती है तो उसके ऊपर आप 60 ग्रेड का अगर सरिया ले रहे हैं तो उसमें ये किया जाता है कि 2 हिस्से जो हैं वो 60 ग्रेड यानी कि 4 सूतर के सरिये के आप इस्तेमाल करते हैं। तो एक हिस्सा जो है वो आप 3 सूतर के सरिये का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे ये सरिया देखने में आया है 3 सूतर का सरिया, या कॉलम हो या बीम हो, इनके रिंग बनाए जाते हैं 3 सूतर के सरिये के। अगर बीम बनाने हो तो उसके ऊपर 3 सूतर के रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर कंसीड बीम डालने हो तो वहाँ पे 3 सूतर के सरिये का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो 3 सूतर का सरिया है, 3 सूतर का सरिया आपने शेड निकालना होता है विंडो के ऊपर। वहाँ पे 1.5 से 2 फुट अगर आप शेड निकालते हैं तकरीबन उसकी 1.5 से 3 इंच मोटाई होती है। तो उसमें आपने 3 सूतर का सरिया इस्तेमाल करना होता है। या आपने कोई वॉशरूम के ऊपर डबल छत डालनी होती है तो नीम छत्ता आपने भरना होता है तो वो उसकी जो लेंटर की थिकनेस होती है तकरीबन 3 से 4 इंच होती है, क्योंकि उसके ऊपर लोड नहीं होता। तो उसमें जो 3 सूतर के सरिये का इस्तेमाल होता है। और आपने किचन की स्लैब अगर बनानी होती है तो उसमें ये 3 सूतर का सरिया इस्तेमाल किया जाता है। ये इन तमाम चीज़ों में 3 सूतर का सरिया इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद हम 4 सूतर के सरिये की बात करेंगे। 4 सूतर का जो सरिया है वो आधी का सरिया उसे कहा जाता है। आधी का सरिया यानी कि आधी इंच का सरिया होता है 4 सूतर का जो सरिया होता है। तो ये जो सरिया है 4 सूतर का ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सरिया है। ये कॉलमों और बीमों में इस्तेमाल किया जाता है। या फिर ये ज़्यादातर जो है वो लैंडर के ऊपर स्लैब जो भरा जाता है, स्लैब जो बनाया जाता है उसमें इस सरिये का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सरिया है कॉलम बीमों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लैंडर की स्लैब में ये इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे 5 सूतर के सरिये की। 5 सूतर का जो सरिया है, अगर आप कोई 4 से 5 मंजिला कोई प्लाजा बना रहे हैं, कोई मार्केट आप बना रहे हैं तो उसमें 5 सूतर के सरिये का इस्तेमाल किया जाता है।
या फिर उसके कॉलम बनाए जाते हैं या उसके बीम बनाए जाते हैं या वहाँ पे फंडिशन बनाया जाता है कॉलम का, तो उस पर डबल जाल बनाया जाता है, उसमें 5 सूत्र के सरिये का इस्तेमाल होता है। या हम घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं तो वहाँ पे 10 से 12 फुट का अगर हमने बीम डालना है तो उसमें 5 सूत्र के सरिये का इस्तेमाल होता है। अगर आप 4 सूत्र का सरिया डालते हैं, बीम बनाते हैं, वो भी चल जाता है। अगर आपने थोड़ा सा मजबूत करना है, अपने दिल को तसल्ली देनी है, तो आप वहाँ पे 5 सूत्र का सरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 सूत्र का सरिया 12 से 13 या 14 फुट के बीम में ये इस्तेमाल में किया जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे 6 सूत्र के सरिये की। 6 सूत्र का जो सरिया ये भी 4 से 5 मंजिला अगर आप बनाते हैं, मंजिल एक, तो उसके ऊपर यानी कि कमर्शियल अगर आप कोई प्लाजा छोटा सा बना रहे हैं तो उसके ऊपर 6 सूत्र के सरिये का इस्तेमाल आता है, क्योंकि उसके ऊपर कॉलम खड़े किए जाते हैं या वहाँ पे बीम डाले जाते हैं। और ये होता है कि अगर हम घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं तो वहाँ पे अगर पोर्च में हमारा 18 से 20 फुट अगर वाई में अगर हमारा बीम है तो वहाँ पे हम जो है वो 6 सूत्र का सरिया इस्तेमाल करते हैं। या फिर हमने ग्राउंड फ्लोर के स्लैब के ऊपर हमने कोई दीवार चेंज करनी होती है, फर्स्ट फ्लोर की हमने कमरे को बड़ा या छोटा करना होता है, तो वहाँ पे हमने एक लटक बीम देना होता है या हमने लेंटर के ऊपर हमने बीम निकालना होता है। वहाँ पे जो है हम 6 सूत्र का सरिया इस्तेमाल करते हैं। 6 सूत्र का सरिया जो है वो लोड को बर्दाश्त करता है, क्योंकि वहाँ पे हम 3 या 4 या 5 सूत्र का सरिया इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसके ऊपर दीवार बननी होती है, उस बीम ने लोड उठाना होता है, तो वहाँ पे हम 6 सूत्र का सरिया इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉलम बीमों में भी ये सरिया इस्तेमाल में आता है। ये अगर आप 4 से 5 मंजिला कोई प्लाजा बना रहे हैं, छोटा प्लाजा बना रहे हैं, उसमें 6 सूत्र का सरिये का इस्तेमाल देखने में आया है। और उसके बाद हम बात करेंगे 7 सूत्र के सरिये। 7 सूत्र का सरिया जो है वो भी अगर 5 से 6 मंजिला कोई प्लाजा बना रहे हैं तो 7 सूत्र का सरिया, उसमें कॉलम बीम या नीचे फंडिशन बनानी होती है, इन तमाम चीज़ों में उस सरिये का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर 7 सूत्र का जो सरिया है प्लाजे में तकरीबन 17 से 18 फुट अगर वाया है, उसकी लंबाई है अगर किसी बीम की, तो उसमें 6 से 7 सूत्र का सरिया इस्तेमाल किया जाता है। या फिर 7 से 8 सूत्र का सरिया इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो बड़े बीम होते हैं, उनका वाया ज़्यादा होता है। अगर आप उसमें 6 सूत्र से अगर आप कम सरिया डालते हैं तो वो जो बीम होता है उसके क्रैक होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उसमें 7 सूत्र का सरिया इस्तेमाल किया जाता है। 6 से 7 सूत्र का सरिया जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। और उसके बाद हम बात करेंगे 8 सूत्र के सरिये की। 8 सूत्र का सरिया जो है वो बड़े प्लाजे जो बनाए जाते हैं उनमें वो इस्तेमाल आता है। या फिर हमने कोई मस्जिद हम बना रहे हैं तो उसका बड़ा हाल है, तो उसमें हमने ये करना होता है कि हाल के अंदर हम ये करते हैं कि एक सफ़ को बचाने के लिए, हमने सफ़ को सीधा करने के लिए हम वहाँ पे कोई भी पिलर या कॉलम नहीं खड़ा करते हम हाल के अंदर, तो वहाँ पे हम लटक बीम दे देते हैं या हम लैंडर के ऊपर हम उस बीम को निकालते हैं। वहाँ पे जो 8 सूत्र का सरिया है वो इस्तेमाल में आता है या बड़े प्लाजों में इसका इस्तेमाल आता है। बड़े प्लाजों में जो है 8 सूत्र से लेके इससे ज़्यादा 10 सूत्र या 12 सूत्र के सरिये भी इसमें इस्तेमाल में आते हैं। तो मैं 8 सूत्र की बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि मस्जिदों के बड़े हाल होते हैं, वहाँ पे लटक बीम दी जाती है, तो वहाँ पे कॉलम हाल के अंदर नहीं खड़ा किया जाता है। उस कॉलम को ख़त्म करने के लिए हम लटक बीम देते हैं, तो वो तकरीबन 2 फुट उसकी लटक होती है, ताकि उसके ऊपर अगर वज़न आए तो वो नीचे क्रैक ना हो या लिफे नहीं वो लैंडर, हम उसको या फिर लैंडर के ऊपर उसकी लटक दे देते हैं। तो इसलिए उस इस्तेमाल में हम 8 सूत्र का सरिया लेके आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल मेरी वीडियो की आपको समझ आ चुकी होगी, आपको ये पता चल गया होगा कि 1.5 सूत्र से लेके 8 सूत्र के सरिये तक जो ये तमाम जो सरिये हैं ये किस किस जगह पे ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं। और मैं आखिर में आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।